नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे फुलेरा दूज की। फुलेरा दूज भगवान कृष्ण से संबंध रखने वाला एक महान पर्व माना जाता है और इस पर्व का संबंध भगवान रामकृष्ण परमहंस महाराज से भी माना जाता है। तो फुलेरा दूज की महिमा क्या है और फुलेरा दूज का पर्व कैसा है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि फुलेरा दूज का महत्व क्या है। देखिए, फुलेरा दूज जो है ये मुख्यतः वसंत ऋतु से जुड़ा हुआ त्योहार है। वैवाहिक जीवन को और प्रेम संबंधों को अच्छा बनाने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। फुलेरा दूज को भी साल का अबूझ मुहूर्त मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि फुलेरा दूज के दिन भी कोई भी शुभ कार्य बिना किसी गणना के, बिना किसी कैलकुलेशन के कर सकते हैं। मुख्य रूप से इस पर्व में श्री राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। जिन लोगों की कुंडलियों में प्रेम का, इमोशंस का अभाव हो या जिनको जीवन में प्रेम का अभाव रहता हो, उनको फुलेरा दूज के दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए भी इस दिन पूजा की जा सकती है। अगर आप भगवान कृष्ण की और राधा की पूजा करते हैं फुलेरा दूज के दिन, तो जीवन में प्रेम का प्राकट्य होता है, जीवन में हार्मनी आती है। इस बार फुलेरा दूज का जो संयोग है ये 15 मार्च को बन रहा है। अब ये जानते हैं कि फुलेरा दूज के पर्व को मनाएंगे कैसे, इसको मनाने की विधि क्या है। देखिए, शाम के समय स्नान करके पूरा श्रृंगार करिए, पूर्ण श्रृंगार कर लीजिए। राधा कृष्ण को सुगंधित फूलों से सजाइए या राधा कृष्ण को सुगंधित फूल अर्पित करिए। इसके बाद उनको सुगंध और अबीर गुलाल भी अर्पित कर सकते हैं। चंदन की सुगंध सबसे ज्यादा उत्तम होगी। प्रसाद भी उनको भोग भी लगाएंगे और उसमें सफेद मिठाई, पंचामृत और मिश्री अर्पित करेंगे। इसके बाद या तो मधुराष्टक का पाठ करें, मधुराष्टक से जीवन में मधुरता आती है, या राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करें। अगर ये कठिन हो तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण इसका जप करें। श्रृंगार की वस्तुओं का पूजा समाप्त हो जाने के बाद दान करें और प्रसाद ग्रहण करें। याद रखिए, जब आप पूजा कर लेंगे तो पूजा करने के बाद जो प्रार्थना आप करेंगे, जो निवेदन आप करेंगे, वो प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी। अब ये जानते हैं कि जब आप फुलेरा दूज का पर्व मना रहे हैं तो किन सावधानियों का पालन करेंगे। देखिए, पूजा का जो सही समय है वो संध्या काल का होगा। सूर्यास्त के आसपास के समय पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। रंगीन और स्वच्छ वस्त्र धारण करके खुशी मन से, आनंद से पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर प्रेम के लिए पूजा करनी है तो गुलाबी वस्त्र धारण करें। अगर वैवाहिक जीवन के लिए पूजा करनी है तो पीले वस्त्र का प्रयोग करना अच्छा होगा। पूजा के उपरांत सात्विक भोजन ग्रहण करें। फुलेरा दूज की अगर पूजा कर रहे हैं तो इस दिन घर में प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग मत करिएगा। तो आज हमने फुलेरा दूज की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके जीवन साथी के साथ आपका तालमेल नहीं बैठता, अगर जीवन साथी के साथ मतभेद है, वो आपकी बात नहीं समझता, तो क्या करेंगे? जिस पलंग पे सोते हैं उसके चारों पांवों में गुलाबी धागा किसी भी दिन बांध दीजिए। पलंग के नीचे गंदगी इकट्ठा मत होने दीजिए और सोने के लिए ढेर सारे तकियों का प्रयोग मत करिए। अगर ऐसा करते हैं तो पति पत्नी के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो काफी बेहतर हो जाएगी।